हम केमिस्ट्री में क्या कर चुके हैं बच्चों, अपना नया सेक्शन स्टार्ट कर चुके हैं, और इस नए सेक्शन का नाम क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड यू नो व्हाट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने क्या कहा, हम क्या पढ़ेंगे, द पीरियोडिक टेबल। हमने वैसे डिफाइन कैसे किया था इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, हमने इसको ऐसे डिफाइन किया कि क्या करेंगे जनाब साहब, इसमें कंपाउंड्स ऑफ कार्बन को छोड़कर, कार्बन और उसके कंपाउंड्स को छोड़कर बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके जितने भी कंपाउंड्स हैं, उनके जितने भी रिएक्शंस हैं, उन सबको पढ़ा जाएगा। ऐसे ही है ना, ठीक है। फिर मैंने कहा जी वो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में। तो मैंने कहा सीधा सीधा पीरियोडिक टेबल खोलते हैं। लेकिन जब मैंने पीरियोडिक टेबल के खोलने की बात की तो मैंने कहा नहीं, मैं सारा तो नहीं पढ़ाऊंगा, मैं कुछ 100 के 100 एलिमेंट्स तो नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने किसी जमाने में आपको सिर्फ पहले 20 एलिमेंट्स पढ़ाए थे। कितने पढ़ाए थे, याद आ रहा है? मैं जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहा था तो मैंने हीलियम से लेकर कहां तक, कैल्शियम तक, कैल्शियम 20 पे आता है ना, हीलियम से लेकर कैल्शियम तक उनके एटॉमिक नंबर्स लिखवाए, उनके एटॉमिक मैसेज लिखवाए, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखवाई, उनके ग्रुप नंबर्स निकलवाए, उनके पीरियड नंबर्स निकलवाए, उनकी नेचर मतलब जो भी नेचर, वैलेंसी, ऑक्सीडेंट स्टेट, आयंस, कैटायंस, एनायंस, कंपाउंड्स, क्रॉस बेस, बहुत कुछ हमने उनके बारे में पढ़ा है। अभी हम अपने पढ़ने के तरीके को क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं। हम अपने पढ़ने के तरीके में क्या तब्दीली लाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। मैंने पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी बेसिक्स नहीं पढ़ानी। क्या नहीं पढ़ाना भाई, उनकी मैंने आपको बेसिक्स, जो मैंने कल परसों लेक्चर में रिवाइज कर ली थी कि पढ़ा दी, क्या क्या पढ़ा दिया था। अगर मैंने कहा जी मैं आपको पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स, कितने क्या था जी शायद 2 ग्रुप्स बने हुए थे ना। एक तरफ मैंने कहा जी मैं स्टार्ट में ग्रुप नंबर 1 को डिस्कस करूंगा, और दूसरी तरफ क्या था जी हमारे पास, ग्रुप नंबर 7 को डिस्कस करना था। मुझे लगता है मैंने कुछ ना कुछ तो उनके बारे में बात की होगी। वो पेज दिखा देंगे मुझे तो प्लीज। मैंने आपसे ये कहा कि वैसे ग्रुप नंबर 1 में आता कौन कौन है बच्चा, कौन कौन है ग्रुप नंबर 1 में? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और अगर इसके अलावा भी मैं कहूं, मैंने सिर्फ ये 3 क्यों लिखे हैं, सिर्फ ये 3 क्यों लिखे हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स 20 से कम है। क्या है वैसे लिथियम का नंबर क्या होता है, तो मुझे बताएगा लिथियम का नंबर क्या है? वैसे इसका ऊपर वाला नंबर क्या है? सोडियम का नीचे वाला नंबर क्या है? 11। ऊपर वाला नंबर क्या है? पोटेशियम का नीचे वाला क्या है? 19। ऊपर वाला क्या है? 39। लेकिन इन नंबरों में से कौन सा नंबर है जो ज्यादा जरूरी है? नीचे वाला, ऊपर वाला? लिथियम के लिए 3 इज द एटॉमिक नंबर, सोडियम के लिए 11 इज द एटॉमिक नंबर, पोटेशियम के लिए 19 इज द एटॉमिक नंबर। खैर मैंने 3 इसलिए लिखे कि इन 3 का एटॉमिक नंबर 20 से छोटा था। इसमें किसी को मसला? ओके, अब क्या करो, आप मुझे बता सकते हैं इससे नीचे कोई है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और एक होता है रुबिडियम, उसके नीचे क्या होता है? सीजियम। अगर आपके पास एक्चुअल में पीरियोडिक टेबल है तो आप देख सकेंगे कि इसके नीचे कौन कौन है। पोटेशियम के नीचे रुबिडियम है, रुबिडियम के नीचे, चलो इनके तो एटॉमिक नंबर्स में मैं इंटरेस्टेड हूं, इन दोनों के एटॉमिक नंबर्स में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों सर? वो 20 से क्या है, बड़ा है, तो 20 से बड़े वाले की तो हमने वैसे ही क्या नहीं करनी सर, कॉन्फ़िगरेशन तो करनी कोई नहीं, तो इसलिए उनको छोड़ दीजिए। लेकिन हाँ, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम की अगर मैं आपसे कॉन्फ़िगरेशन मांगता हूं, कैन यू प्लीज टेल मी, लिथियम के आगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे बताइए इसकी क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी? 2, आपके पास इतनी स्पेस है कि आप वहां 2,1 लिख सकें? इतनी स्पेस आपके पास होगी उस पेज पर कि आप लिथियम से पहले 3, 7 और उसके बाद 2,1 लिख सकें? सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन बता दें, 2,8,1। पोटेशियम की कॉन्फ़िगरेशन बता दें, 2,8,8,1। खैर रुबिडियम और सीजियम की कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको नहीं करानी, लेकिन एक बात पता होगी आपको, कॉन्फ़िगरेशन जो भी हो
वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, ये हमारी सबसे पहली क्या बनती है, केमिकल प्रॉपर्टी बनती है। आपने रूबिडियम देखें, जो मैं लिखवा रहा हूं प्लीज ऐड करते रहें जो कुछ मैं लिखवा रहा हूं प्लीज ऐड करते रहें अपने उस पेज के ऊपर, क्या क्या लिखवा रहा हूं वहां पे आपके पास ऑलरेडी, किस किस के पास वैसे पेज ही नहीं है, माशाल्लाह, लो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजर बद से बचाए जी। भाई क्यों नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सर जी 15 प्रिंट्स चाहिए वाले, या तो देखिए आपके पास एक्स्ट्रा पड़े होंगे, नहीं है तो ऊपर से प्रिंट करवा दीजिएगा। मान पीछे थे प्रिंट्स ये वाले, एक ही था, चलें सर जी कुछ 14-15 प्रिंट्स करा दीजिएगा प्लीज। सुने जरा जनाब, क्या बात हो रही, ग्रुप नंबर 1 की बात हो रही थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अच्छा 5 में से 5 याद करें ना करें, पहले 3 तो याद होने चाहिए, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम कहाँ है, ग्रुप नंबर 1 में। ओके, इन सब में आपने जब केमिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र किया तो आपने क्या कहा इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कि सर जी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आपने कहा इन सब में मैंने कहा जी इन सब की क्या पढ़नी है अभी हमने, केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कहां से होती हैं, आई थिंक केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट होती हैं एटॉमिक नंबर से, प्रोटॉन नंबर से, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, या ज्यादा बेहतर है कहां से, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। इन सब में एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी डिफरेंट होगी, एक चीज कॉमन होगी कि सब के सब है ग्रुप नंबर 1 में, मतलब इन सब के सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कितने 1, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने 1। इसका मतलब क्या था, इनकी वैलेंसी क्या लिखी थी, दे विल लूज क्या 1 इलेक्ट्रॉन। इनकी ऑक्सीजन स्टेट क्या लिखी थी, क्या चार्ज आएगा इनके ऊपर 1+। इनकी नेचर क्या लिखी थी, हाँ जी मेटल्स, कौन से वाले मेटल्स, हाँ इनके लिए हमने कहा कि इनका एक एक्स्ट्रा नाम है जनाब साहब, वैसे तो ये भी मेटल्स हैं, ग्रुप नंबर 2 वालों की बात करूंगा तो वो भी क्या होंगे होंगे तो वो भी मेटल्स, ग्रुप नंबर 3 वालों की बात करूंगा वो भी क्या होंगे होंगे तो वो भी मेटल्स, उसके दरमियान में कहीं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाले वो भी क्या होंगे होंगे तो वो भी मेटल्स। लेकिन यू नो व्हाट, हर मेटल की अपनी अपनी खास बात होगी। ग्रुप नंबर 1 वालों की एक खास बात तो ये है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लेकिन दूसरी खास बात क्या है, इनका एक स्पेशल नाम है। क्या है इनका स्पेशल नाम, एल्कली मेटल। तो जो नाम है ना वो किसी बुनियाद पर रखा जाएगा, किस बुनियाद पर रखा जाएगा, कोई ना कोई इनकी अपनी प्रॉपर्टी होगी जिसकी बुनियाद पर नाम रखा जाएगा। इनका नाम हमने क्या रखा है जी, कौन से वाले मेटल्स, दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। ओके लो भाई, एल्कली मेटल्स क्या मतलब है, मेटल्स का तो मतलब समझ आता है, क्या मेटल्स का मतलब समझ आता है सर जी, एक मेटल्स का कौन सा मतलब है, फिजिकल मतलब है कि मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स, दे आर ऑल गुड कंडक्टर्स, दे आर ऑल सोनोरस, मेलिएबल, डक्टाइल, ये सारी कुछ मेटल्स की प्रॉपर्टीज हैं, शायद आपने पढ़ी हुई हैं, पढ़ी कि नहीं पढ़ी। फिर आपने मेटल्स के सारे केमिकल मतलब होता है कि दे वुड ऑल ट्राई टू क्या लूज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन करके, या तो 2 तरह का लूज होता है, या लूज करके डीलोकलाइज कर दें, लूज करके क्या कर दें, जैसे मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं मेटल्स, एज अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ, अच्छा, या फिर क्या करें, या फिर पका पका लूज करें, पका पका लूज करें तो कौन पका पका गेन करे, नॉन मेटल्स उनको पका पका गेन कर लें, ये सारे के सारे क्या बन जाए कैटाइंस, वो सारे के सारे क्या बन जाए, और ये मिलकर क्या बन जाए आयनिक कंपाउंड्स, ये तो दूसरा काम ही वाला होगा, ठीक है। सो एक चीज तो बड़ी ऑब्वियस हो गई कि ये खुद एग्जिस्ट कैसे करते हैं, एज अ लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी बात क्या कि अगर ये कंपाउंड बनाएंगे तो कैसा कंपाउंड बनाते हैं, ये आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। क्या कहते हैं यहाँ साहब, मेटल्स हमेशा कौन सा कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं,
आयोनिक कंपाउंड बनाने की कोशिश, चाहे वो जो भी मेटल हो, चाहे वो ग्रुप नंबर 1 वाले हो, चाहे वो ग्रुप नंबर 2 वाले हो, चाहे वो ग्रुप नंबर 3 वाले हो, चाहे वो जो भी हो। अच्छा, लेकिन अभी मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि मैं आपको ये समझाऊं कि जनाब साहब क्या होगा, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, वो आपने पहले से बात पढ़ी हुई है, तो कैसे एग्जिस्ट करते हैं आपने उस बात को पहले से पढ़ा हुआ। बहरहाल एक बात आपने यहाँ ये लिखी हुई है, मैंने रिवाइज कर दिया। दूसरी बात आपने इस एंड पे किसके बारे में लिखा हुआ है, कौन कौन है वहां पे? फ्लोरीन। यहां वैसे सिर्फ 2 पढ़ने चाहिए, कौन कौन? फ्लोरीन, क्लोरीन। क्यों? इन 2 का नंबर 20 से कम है। क्या नंबर है वैसे? फ्लोरीन का मुझे नंबर बताएंगे प्लीज, नीचे वाला 9, ऊपर वाला? क्लोरीन का नंबर बताएंगे, नीचे वाला 17, ऊपर वाला? जहां तक ब्रोमीन का ताल्लुक है, आपकी इतला के लिए उसका नंबर बड़ा है, तो मैं उसके एटॉमिक नंबर में इंटरेस्टेड नहीं हूं। लेकिन एक बात है वैसे, और कौन कौन है इस ग्रुप में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एक और भी एस्टेटीन भी है। ये लो जी, वहां कितने लिखे? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां भी 5 लिखो जी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। उसी पेज पे जाकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और नहीं, इधर नहीं, इधर लिखना है रुबिडियम, सीजियम, उधर लिखना है आयोडीन, एस्टेटीन। आप देख सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा लिख रहा हूं बराए मेहरबानी उसको साथ साथ ऐड करते जाइए, उसको साथ साथ ऐड करते जाइए। ओके, अब मुझे एक बात बताएं, मैंने यहां किस किस के एटॉमिक नंबर्स मेंशन किए हैं? फ्लोरीन का, और मैं सिर्फ इनकी क्या करूंगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। प्लीज टेल मी फ्लोरीन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है? 2, क्लोरीन की क्या है? 2, 8, 7। अब ब्रोमीन की या आयोडीन की, एस्टेटीन की जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन भी मैंने लिखवा दिया। ओके, उनका वैसे मैं क्या नहीं लिखवाना चाहता, मैं उनका एटॉमिक नंबर लिखकर उनकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं करूंगा, मेरे सिलेबस में नहीं है। लेकिन हाँ, मुझे एक बात पता है, वैसे क्या बात पता है कि सर जी उनके अगर केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करें तो क्या है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज? जैसे उनके सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिखी है मैंने? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे भी सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? नंबर ऑफ, कितने होंगे भाई? 7। इनकी वैलेंसी क्या होगी? गेन या फिर शेयर, व्हाट? 1 इलेक्ट्रॉन। अगर गेन करें या शेयर करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? पता है इनका सिंबल क्या है? एक्स। क्या सिंबल है इनके लिए? मैंने मेटल्स के लिए सिंबल क्या दिया था? एम। एम के ऊपर 1 प्लस लिखा। इनके लिए सिंबल क्या दूंगा? एक्स। एक्स के ऊपर क्या लिखूंगा? 1 माइनस। या तो गेन करेगा तो 1 माइनस लिखूंगा, और अगर शेयर किया तो क्या लिखूंगा? एक्स डैश। ठीक है जी। उसके बाद इसकी नेचर के बारे में क्या ख्याल है जी? नेचर इज नॉन मेटल्स। किस किस्म के नॉन मेटल्स? यहां भी एक एक्स्ट्रा बात है जनाब साहब, हैं तो सर ये नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स की कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो इसके ऊपर अप्लाई होती हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी है। कौन सी वाली? लो जनाब साहब, दे आर ऑल्सो नोन एज हैलोजेंस। ओके जी। अब जो मैं बात आपको समझाना चाहता हूं, प्लीज वो आपने गौर से सुननी है, ध्यान दीजिएगा जरा मेरी इस बात की तरफ। इनके बारे में मैंने कहा ये मेटल्स हैं, तो मेटल्स के बारे में आपको सब कुछ, बहुत कुछ पता है। वैसे क्या कुछ पता है? सब वो एग्जिस्ट कैसे करते हैं? एज अ क्या? एज अ व्हाट? दे एग्जिस्ट एज अ क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। आई वुड लाइक कि आप क्या कीजिए, जब आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज लिख रहे थे ना, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर एक काम कर दीजिए पहले। इससे पहले कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी जाती, फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर यहां एक नोट लिख दीजिए, दे एग्जिस्ट एज क्या? दे एग्जिस्ट एज अ व्हाट? अ लैटिस ऑफ क्या? बताएं जनाब साहब। लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस इन क्या? इन अ सी ऑफ व्हाट? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये जुमला पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? जी भाई, है तो केमिकल में, लेकिन इसको देखकर हम सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज निकालते हैं। इसको देखकर हम क्या करते हैं, इसलिए ना मैं केमिकल में लिख रहा हूं ना फिजिकल में लिख रहा हूं। किधर लिख रहा हूं? उसके ऊपर लिख रहा हूं। ग्रुप नंबर 1 के ऊपर जाके इस तरह के जुमले लिखिए, दे एग्जिस्ट एज क्या? ऊपर, इधर ऊपर,
टेबल के भी ऊपर, टेबल से ऊपर जाइए, वहां क्या लिखिए, ग्रुप नंबर 1 क्या करता है, दे एग्जिस्ट एज अ लैटिस ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि लैटिस है इसलिए इनका वो स्टेट क्या है, ये लैटिस जो भी होगा उसकी स्टेट क्या होती है, सॉलिड्स होती है। तो आपने क्या लिखा हुआ है, उड़ा दे, क्या प्रॉपर्टीज लिखी है जी, को पता नहीं, शाइनी, ग्रे, क्या सॉलिड्स लिखे। फिर आगे क्या लिखा हुआ है आपने इनके बारे में, किस किस्म के मेटल्स हैं, सॉफ्ट मेटल्स, कितने सॉफ्ट, कैन बी कट बनेगी। फिर लो डेंसिटी, कितनी लो डेंसिटी, फ्लोट ऑन वाटर। उसके अलावा और क्या लिखा हुआ आपने, लो मेल्टिंग पॉइंट, कितना लो मेल्टिंग पॉइंट, 1000 से तो नीचे नीचे, इवन 500 से नीचे नीचे, किधर जी। ओके जनाब साहब, ये मैंने सारा इसके बारे में लिखवाया है जी। हाँ लिख दे जी, लिख दें, क्या लिखूं, कहाँ लिखूं, यहाँ लिखे, गुड कंडक्टर्स, लो मेल्टिंग पॉइंट के नीचे शायद स्पेस होगी, वहां क्या लिखिए, बल्कि सिर्फ कंडक्टर्स ना लिखिएगा, फिर कंडक्टर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, ये 4 लफ्ज लिखे यहां पर। कंडक्टर लिखिए, फिर मेलिएबल लिखिए, फिर डक्टाइल लिखिए, और सोनोरस लिखिए, और लस्ट्रस लिखिए। लस्ट्रस है कि लस्ट्रस है, जो भी है जी जनाब साहब। ये कोई 3-4 अल्फाज भी यहां पे लिख दीजिए। सर ये चेक करें, लस्ट्रस होता है, इलस्ट्रस होता है आई होता है बीच में, इलस्ट्रस, चलो ठीक है, जो भी है, चमक मारता है जी, बल्कि चमक मार ऊपर लिखा है ना शाइनी, तो नीचे इलस्ट्रस लिखने की क्या जरूरत, शाइनी काफी है उसके लिए। तो 4 लफ्ज लिखने हैं सिर्फ, कौन कौन से, कंडक्टर, मेलिएबल, डक्टाइल, सोनोरस, ये 4 किस्म की इसकी प्रॉपर्टीज और भी हैं। ओके अब ये सारी बातें जो हैं ये नई बातें नहीं है बेटा, ये सारी की सारी बातें पुरानी हैं, ठीक है। और अगर आप यहां आते हैं तो यहां इनके बारे में आपने क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, हाउ डू दे एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट करते थे एज क्या, सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, क्या जनाब साहब, दे एग्जिस्ट है। इसके हेडर पे जाके क्या लिखें, दे एग्जिस्ट एज व्हाट जनाब साहब, सिंपल डायटोमिक molecules, they exist as simple diatomic molecules। और अगर आप इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे इन वालों की, तो सबकी अलग अलग है। ऐसे सबकी अलग अलग क्यों है सर, वो सबका हमने पहले डायटोमिक मॉलिक्यूल बनाया, F2 Cl2 Br2 I2। अब मुझे लगता है मैंने पहले पढ़ाया हुआ इसको, ये पढ़ाया था मैंने, इसका कलर पेल येलो, ये क्या है, पेल येलो गैस, ये येलोइश ग्रीन गैस, ये रेडिश ब्राउन लिक्विड, ये डल ब्लैक, और अगर इसके नीचे हुआ तो जेट ब्लैक सॉलिड, वो क्या होगा फिर, अगर ये डल ब्लैक सॉलिड है तो इसके नीचे वाला कौन होगा, एस्टेटीन लिखिए जी, जेट ब्लैक सॉलिड होगा। हाँ जी, नहीं बेटा जी, वैसे होता है ब्लूइश ब्लैक ही, लेकिन अल्टीमेटली डल ब्लैक भी कहते हैं और जेट ब्लैक कहते हैं उसको। मैंने शायद पहले ब्लूइश ब्लैक लिखवाया हुआ है, अभी आप डल ब्लैक लिख दीजिए, ठीक है। फ्लोरीन के साथ क्या बोलना है जी, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, पेल येलो गैस, येलोइश ग्रीन गैस, रेडिश ब्राउन लिक्विड, डल ब्लैक सॉलिड। इसके साथ क्या बोलेंगे आप, जेट ब्लैक। तो ये बात आपने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई थी कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, क्या क्या, एक तो कलर क्या होता है, डार्कन होता है, दूसरी बात क्या होती है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में जाती है। क्या इस बात में किसी को परेशानी है, एनीवन, ओके जी। सो हमने वहां मेटल्स के बारे में जितना कुछ आपको पढ़ाया था वो पिछली सारी समरी आ गई, नॉन मेटल्स के बारे में जितना पहले कुछ पढ़ाया था उसकी सारी की समरी आ गई। अभी तक आप उसको फिजिकल प्रॉपर्टी समझते हैं या केमिकल प्रॉपर्टी समझते हैं, वो सारा कॉन्सेप्ट आ गया। मेरा अब आपसे सवाल यह है कि बेटा जी मैंने तो कोई नया नाम रख दिया है, मैंने क्या नाम रख दिया है कि मैंने कहा इनका नाम सिर्फ मेटल नहीं है, इनका नाम है एल्कली मेटल्स। क्या नाम है जी, इनका नाम सिर्फ नॉन मेटल्स नहीं है,
इनका नाम है हेलोजेंस वाले नॉन मेटल्स। अब ये कौन से लफ्ज हैं यार, ये कौन सी जुबान है एल्कली और ये कौन सी जुबान है हेलोजन? या तो ये कोई अरेबिक जुबान है, या कोई ये फारसी जुबान है, या ये ग्रीक जुबान है, या ये कोई लैटिन जुबान है। आई थिंक एल्कली जो है वो अरेबिक जुबान है, अरबी का वर्ड है एल्कली, ठीक है। और ये जो हेलोजन का वर्ड है पता नहीं, ये मुझे नहीं पता ग्रीक है कि लैटिन है, जो भी है, कोई जो भी है, अंग्रेजी के दोनों अल्फाज नहीं, किसी और जुबान के अल्फाज हैं। खैर जो भी है, हम अब तो एडवांस, आजकल की अंग्रेजी में तो एल्कली का वर्ड होता है, आजकल की अंग्रेजी में हेलोजन का वर्ड भी है, क्योंकि अंग्रेजी में होना हो, केमिस्ट्री में तो है भाई, हमारी केमिस्ट्री में ये एल्कली का वर्ड है, केमिस्ट्री में वर्ड हेलोजन वो भी है। इन दोनों वर्ड्स का क्या मीनिंग है? यू नो व्हाट, इनका मीनिंग ये है, मुझे लगता है ये ज्यादा आसान मीनिंग है, मैं पहले इसके थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा, उनके थ्रू बाद में आऊंगा जी। हेलोजेंस कहते हैं, किसी ने सुना जी, किसी ने लफ्ज पहले सुना भाई हेलोजेंस? मीनिंग क्या है इसका? सॉल्ट, एग्जैक्टली वो कहते हैं सर जी, हेलोजेंस का नॉर्मल मीनिंग क्या है? सॉल्ट फॉर्मर्स। क्या हेलोजेंस का जो वर्ड है, व्हाट डज इट मीन? इट मींस दे आर व्हाट? सॉल्ट फॉर्मर्स। क्या लिखें जनाब साहब? प्लीज कॉल इट सॉल्ट फॉर्मर्स। हेलोजेंस के साथ क्या करें? हेलोजेंस के साथ क्या करें? जो वर्ड हेलोजेंस हैं उसको अंडरलाइन करें और उसके नीचे क्या लिखे जी? सॉल्ट फॉर्मर। क्या लिखेंगे? सॉल्ट फॉर्मर। प्लीज एक बात बताइए, सॉल्ट फॉर्मर नया वर्ड आ गया जी, ये सॉल्ट क्या चीज है? NaCl। क्या मतलब NaCl? चलो वैसे है बड़ी टिपिकल मजे की एग्जांपल है, अच्छी एग्जांपल है कि सर सॉल्ट की हमारी जिंदगी में कौन सा सॉल्ट होता है? हम ये क्या कहते हैं, सॉल्ट इस्तेमाल करते हैं, कौन सा वाला? NaCl। ओके जी, मैं इसी को एग्जांपल बना के पढ़ाऊंगा। Na क्या चीज है? सोडियम कौन सा मेटल है? उधर वाला मेटल है। Cl क्या चीज है? हेलोजन, मतलब नॉन मेटल है, हेलोजन है। सोडियम का और क्लोरीन का अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बनेगा सर। तो इसका मतलब ये हुआ, सोडियम मतलब मेटल, क्लोरीन मतलब नॉन मेटल, जब उनका रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? बात खत्म जी। जो भी बनेगा, जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो क्या होगा? वो सॉल्ट होगा। तो व्हाट इज सॉल्ट? आई थिंक सॉल्ट इज क्या? इट्स अ कंपाउंड फॉर्म बाय द रिएक्शन बिटवीन क्या? सुनिए पहले सुनिए, कौन किसका रिएक्शन होगा? बिटवीन अ मेटल एंड अ मेटल, जो मर्जी हो वैसे। नॉन मेटल कौन सा होना चाहिए? वो सिर्फ हेलोजेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए जनाब साहब? ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर नॉन मेटल हेलोजेंस हो, उनके साथ मेटल का रिएक्शन करा दें, वैसे मेटल का रिएक्शन होगा कैसे? वेरी सिंपल, मेटल्स विल लूज इलेक्ट्रॉन्स, नॉन मेटल्स विल gain that electron, the compound formed will be क्या? Ionic in nature, and that ionic compound will be ultimately known as क्या? Salt। क्यों? Because उसका नॉन मेटल कौन है? इसका रटा मारना है अभी। अगर नॉन मेटल, अगर किसी भी आयोनिक कंपाउंड का नॉन मेटल क्या हो, कौन हो? हेलोजन हो, तो वो आयोनिक कंपाउंड क्या होता है? उसको सॉल्ट कहते हैं। हमने क्या बोला? हमने कहा जी इस ग्रुप नंबर 7 का हमने नाम क्या रखा है? हेलोजन नाम रखा है, क्योंकि इन्होंने क्या करना है? इन्होंने सॉल्ट बनाना है। सॉल्ट क्या चीज है? सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड क्या? अ नॉन मेटल। नॉन मेटल मस्ट भी क्या? मेटल कैन भी क्या? कोई भी। ग्रुप 1 ले लें, हाँ वैसे अभी तो मैं ग्रुप 1 ही लूंगा, लेकिन अगर मैं ग्रुप 2 भी ले लिया कोई मसला नहीं है, ग्रुप 3 भी ले लिया, लेकिन नॉन मेटल मस्ट भी क्या? नॉन मेटल मस्ट भी। तो एक काम करते हैं, सॉल्ट को अंडरलाइन करें। सॉल्ट को अंडरलाइन करके क्या लिखे जी? अच्छा थोड़ा छोटा छोटा लिखे, मैंने 50 रिएक्शन लिखवाने नीचे, वो सिर्फ एक डेफिनेशन लिख के बात खत्म कर दी है, पूरा पेज नहीं भरना। 50 मतलब ढेर सारे रिएक्शन लिखवाने हैं, ठीक है। आपने इसका लफ्ज लिखा हेलोजन, हेलोजन के लफ्ज लिखे सॉल्ट फॉर्मर, सॉल्ट फॉर्मर के साथ क्या लिखे जी? क्या लिखे? बल्कि सॉल्ट के साथ क्या लिखे? एन आयनिक कंपाउंड that is formed by the reaction between क्या? It is an ionic compound that is formed by the reaction between any metal, formed by the reaction between any metal
and between a metal and a non-metal, between a metal and a non-metal. An ionic compound that is formed by the reaction between a metal and a non-metal. वैसे non-metal को specify कर देता हूं मैं. Between a non-metal, that is halogen. Halogen. Between a metal में कोई भी होगा. Between any metal, metal को any कर दें और non-metal को halogen कर दें. I hope इसमें किसी को प्रॉब्लम है. पढ़ा हुआ है हमने मेटल के बारे में पढ़ाए थे लूज इलेक्ट्रॉन्स, हमने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ाए थे गेन इलेक्ट्रॉन्स. हमें पता है मेटल्स विल फॉर्म कैटाइंस, हमें पता है नॉन मेटल्स विल फॉर्म एनाइंस, हमें पता है कैटाइंस एंड एनाइंस का कंपाउंड इज नोन एज आयनिक कंपाउंड. अब मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, मैं आयनिक कंपाउंड के आगे टाइप्स बना रहा हूं कि अगर आयनिक कंपाउंड का, आई होप आपने पढ़ा होगा आयनिक, वो कोवलेंट आयनिक पढ़ा है ना, बहुत सारा पढ़ा है ना उधर. आयनिक कंपाउंड्स में से अगर नेगेटिव वाला, अगर एनाइन वाला, अगर नॉन मेटल वाला कौन हो, हैलोजन हो, तो आप मेहरबानी करके उस आयनिक कंपाउंड को क्या समझिएगा कि वो कौन है, सर जी वो सॉल्ट है. क्या इसमें किसी को परेशानी है? एनीवन जनाब साहब? ओके. अब इसकी मैं क्या करूंगा जनाब साहब, इसकी मैं आपको रिएक्शंस की एग्जांपल्स करवाऊंगा और आपकी इत्तला के लिए अर्ज ये है कि रिएक्शन इज एक्चुअली क्या. रिएक्शन होता है एक्चुअल में केमिकल प्रॉपर्टी. क्या होता है रिएक्शन? से पहले जो साइंस है, क्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, क्या नाम रखा जी इनका? है तो ग्रुप नंबर 7 वाले क्या, नॉन मेटल्स. कौन है ये? लेकिन इन नॉन मेटल्स को स्पेसिफिकली क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं. कब सॉल्ट फॉर्म करते हैं? बाय द रिएक्शन विद, व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल्स दे फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड व्हिच इज नोन एज क्या, उसको सॉल्ट कहते हैं. जिसकी सबसे टिपिकल तरीन एग्जांपल क्या है? सोडियम क्लोराइड. सोडियम कौन है? मेटल है. क्लोरीन कौन है? नॉन मेटल है. ये इस वाले ग्रुप का है, इस ग्रुप नंबर 7 वाले का है. तो मेटल का उसके साथ रिएक्शन हुआ, आप सोडियम क्लोराइड को किसी जमाने में आयनिक कंपाउंड कहते थे कि नहीं कहते थे? अब आप सोडियम क्लोराइड को कैसा, हम तो नॉर्मल जिंदगी में तो उसको सॉल्ट कहते हैं. हाँ जी, केमिस्ट्री में भी उसको क्या कहते हैं? केमिस्ट्री में सिर्फ उसको सॉल्ट नहीं कहते. केमिस्ट्री में हर आयनिक कंपाउंड को, जिसमें एक मेटल होता है और दूसरी तरफ हैलोजन होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको सॉल्ट ही कहते हैं. हम भी अपनी नॉर्मल जिंदगी में सिर्फ ये व्हाइट सॉल्ट तो इस्तेमाल नहीं करते. होता है ना काला नमक, वो आजकल माल्टों पे छिड़क के जो खाते हैं जी, एक काला नमक होता है, एक होता है वो पिंक सॉल्ट, जिसके लैम्प शैम्प्स बने होते हैं बड़ा वो एक तो व्हाइट सॉल्ट जो हम खाते हैं वो होता है NaCl. पिंक सॉल्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक दैट इज KCl, पोटेशियम क्लोराइड होता है. ठीक है. और जो ब्लैक काला नमक है, मे बी पोटेशियम आयोडाइड हो, आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा. लेकिन जो भी है, एक बात मुझे पता है, जो भी चीज सॉल्ट है वो क्या है? आयनिक कंपाउंड है. किसका? एन आयनिक कंपाउंड दैट इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन एनी मेटल एंड क्या, अ नॉन मेटल, दैट इज क्या, हैलोजन. ठीक है. उसकी एग्जांपल्स की तरफ अगर मैं जाऊं, ये क्या लिखा है मैंने? आई थिंक मैं आपको फर्स्ट एवर केमिकल रिएक्शन लिखवाने लगा हूं. ठीक है जनाब साहब, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज. क्या रिएक्शन लिखवाएंगे जी? इधर आ जाइए. रिएक्शन लिखना है मैंने किसका? बिटवीन क्या क्या, एनी मेटल एंड क्या, अ नॉन मेटल, जो कि कौन होगा? जो कि हैलोजन होगा. जो कि कौन होगा जी? हैलोजन होगा. प्लीज जरा देखिएगा क्या रिएक्शन है जी. उसी टेबल में, उन्हीं कॉलम्स में नीचे चले जाएंगे हम. किधर? ये नॉन मेटल्स वाले कॉलम में नीचे आ जाएंगे. मैंने रिएक्शन कराना है बिटवीन क्या, बिटवीन अ मेटल एंड क्या, एंड अ नॉन मेटल. वैसे व्हाट डू यू एक्सपेक्ट जनरली अदर देन दिस चैप्टर, क्या बनना चाहिए? एक कंपाउंड. कौन से वाला? आयोनिक कंपाउंड. क्या बनना चाहिए जी? वैसे तो मैं ये लिखूंगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है हमारे पिछले चैप्टर का कि मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन करा दो तो क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड. ओके. अब मैं इसी को थोड़ा सा चेंज करता हूं. मेटल का अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसके साथ? हैलोजन के साथ, तो क्या बनेगा?
जो आयनिक कंपाउंड बनेगा उस आयनिक कंपाउंड को हम कहेंगे क्या? उसको हम कहेंगे सॉल्ट। आपको एक बात बताऊं, दोनों सेम बातें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है जी? सेम बातें लिखी हुई हैं। या मैंने मेटल की जगह मेटल ही लिखा है, या मैंने नॉन मेटल की जगह क्या लिख दिया? होगा ना कोई नॉन मेटल्स है ना जो हैलोजेंस है। कौन से वाले? ग्रुप नंबर 7 वाले मेटल्स है जिनका नाम हैलोजेंस है। तो जो आयनिक कंपाउंड बनता है जनरली इस सिचुएशन में उस आयनिक कंपाउंड को क्या कहेंगे हम? सॉल्ट कहेंगे। क्या कहेंगे जनाब साहब? अच्छा, अब इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल्स देना स्टार्ट करूं, कौन कौन सी एग्जांपल्स दूंगा मैं? यहां से पहले मैं लिथियम लूंगा, यहां से, फिर यहां से सोडियम, यहां से, फिर यहां से पोटेशियम, यहां से ब्रोमीन। अच्छा, 3 एग्जांपल्स मैं आपको करवाने की कोशिश करूंगा। लुक एट द फर्स्ट एग्जांपल। सबसे पहले कौन सा मेटल ले रहा हूं जी मैं? लिथियम प्लस क्या? प्लस फ्लोरीन। वैसे आपको क्या लगता है नाम क्या रखूं कंपाउंड का? लिथियम फ्लोरीन नहीं, लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड। जिसको बेटा ये पहला रिएक्शन समझ आ गया, याद रखिए, आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्लीज गौर से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं रिएक्शन के साथ। लिथियम फ्लोराइड, लिथियम प्लस फ्लोरीन गिव्स यू क्या? लिथियम फ्लोराइड। किसी को प्रॉब्लम है इस बात से? क्वेश्चन नंबर 1, लिथियम कैसे एग्जिस्ट करता है? लिथियम है कौन? एग्जिस्ट कैसे करता है? क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस इन अ सी ऑफ, ओके डन। लिथियम का सिंबल क्या है? Li। लिथियम की स्टेट क्या है? क्रिस्टल लैटिस थी ना, क्या स्टेट है? किसी को प्रॉब्लम है? लिथियम का सिंबल आ गया Li, ब्रैकेट में क्या लिख दिया? S। प्लस फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन है? नॉन मेटल हैलोजन ग्रुप 7। कैसे एग्जिस्ट करता है? नहीं, वो तो स्टेट है। एज अ क्या? डायटोमिक। क्या लिखा? एग्जिस्ट एज सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। क्या लिखूं? F2, सिंपल डायटोमिक मॉलिक्यूल दिया। स्टेट क्या है? हाँ, गैसियस। लिथियम फ्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड किस किस्म का कंपाउंड है? आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड का के अंदर क्या क्या होता है? आयोनिक कंपाउंड के अंदर एक कैटाइन होता है और एक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए होते हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉन। लिथियम ने क्या किया होगा? लिथियम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज क्या होगा? फ्लोरीन अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उस पर चार्ज क्या होगा? क्रॉस बेस फॉर्मूला क्या होगा? दोनों सेम है तो क्या हो जाएंगे? क्या लिखूं? क्या लिखूं? Li। कौन सा कंपाउंड है ये? आयनिक कंपाउंड की स्टेट क्या होती है? सॉलिड। किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा कर दीजिए कि लिथियम ग्रुप नंबर 1 का है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है। फ्लोरीन ग्रुप नंबर 7 का है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। लिथियम के ऊपर चार्ज 1 पॉजिटिव आता है, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज 1 माइनस आता है। उनका क्रॉस बेस कंपाउंड LiF। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सब? कंपाउंड की नेचर क्या है? कंपाउंड की नेचर आयनिक। आयनिक कंपाउंड्स की स्टेट क्या होती है? वो वैसे एग्जिस्ट कैसे करते हैं? क्रिस्टल लैटिस ऑफ ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस। तो क्या स्टेट हुई? दिस इज द फर्स्ट एवर रिएक्शन जो आप समझ रहे हैं। एक मसला हो गया है। क्या मसला हो गया? इधर कितने लिथियम है? इधर कितने लिथियम है? ओके, लिथियम का तो मसला नहीं है। इधर कितने फ्लोरीन है? इधर कितने फ्लोरीन? एक मसला है, फ्लोरीन का मसला है जी। क्या मसला है जी? उधर फ्लोरीन कितने, इधर फ्लोरीन कितने। कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखेंगे, क्या करेंगे जी? ये केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन की लिखेंगे केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन के तौर पर बात खत्म हो गई है, रिएक्शन था लिख दिया, क्या खत्म नहीं हुआ? केमिकल इक्वेशन। क्या होता है इक्वेशन? इक्वेशन आपने पढ़ी ना मैथ्स में, मैथमेटिकल इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट इज माय इक्वेशन? जो उसके यहां है वही उसके यहां है, दरमियान में क्या है? तो अगर आपने इसको इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन तो नहीं है ये, रिएक्शन ये है कि इधर रिएक्टेंट्स हैं, उधर प्रोडक्ट्स हैं, इधर कुछ और चीजें हैं, उधर कुछ और हैं, ये एलिमेंट्स हैं, वो रिएक्शन तो हो गया।
रिएक्शन की तो बात खत्म हो गई। रिएक्शन को क्या करना होता है? अ केमिकल रिएक्शन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या जनाब साहब? एक काम करेंगे, एक छोटा सा नोट लिखेंगे। एनी केमिकल रिएक्शन must be represented by क्या? Any chemical reaction must be represented by a what? एक लफ्ज है balanced chemical equation. Balanced chemical equation. तो सबसे इंपॉर्टेंट लफ्ज क्या आ गया? है तो वो केमिकल रिएक्शन, लेकिन हम जब भी लिखेंगे इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय क्या? ऊपर वाला क्या था? ये आपका केमिकल रिएक्शन है, लेकिन मुझे उसको क्या करना है? वैसे बैलेंस करने का मतलब क्या है? एक तो मतलब है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वल। व्हाट इज इक्वल? द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर क्या? आर सेम, आर इक्वल ऑन क्या? बोथ द साइड्स ऑफ द इक्वेशन। क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मतलब क्या है? द व्हाट? नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट must be क्या? Must be equal. The number of atoms of each element must be equal on क्या? On both the sides. लो जी, the number of atoms of each element must be equal on both the sides. ये तो एक असूल है, तो उसको अगर इक्वल नहीं है, इफ नॉट इक्वल देन व्हाट? देन वी डू द बैलेंसिंग। देन वी डू व्हाट? देन वी विल बैलेंस द इक्वेशन। कैसे? कैसे? इफ दे आर नॉट इक्वल, व्हाट शुड बी डन? बैलेंसिंग शुड बी डन। हाउ द बैलेंसिंग शुड बी डन? बाय क्या? कहीं पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कहीं पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कहीं पे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें। देखेंगे किससे मल्टीप्लाई करना और किससे मल्टीप्लाई नहीं करना। आई थिंक मैं इसके बाद एक और नोट लिखवाना चाहूंगा। सवाल है क्या? व्हाट इफ नॉट इक्वल? हमने कहा एनी केमिकल रिएक्शन मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का मतलब था द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट मस्ट बी इक्वल ऑन बोथ द साइड्स। व्हाट इफ दे आर नॉट इक्वल? व्हाट इफ दे आर what if they are not equal? What if they are not equal? क्या करें जी? We must balance the reaction. We must balance the reaction. We must balance the reaction by दो लाइनें हैं बस। We must balance the reaction by क्या? By introducing some coefficients. We must balance the equation. कैसे जनाब साहब? By introducing some, क्या मतलब है introducing some coefficients? कहीं ना कहीं जो भी आपको 2 वाला कोफिशिएंट लगता है, मतलब कोफिशिएंट क्या होता है? x के पीछे जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं? तो आप लिथियम के पीछे कुछ लगा दीजिएगा, F2 के पीछे कुछ लगा दीजिएगा, Li के पीछे कुछ लगा दीजिए, कहां पे भी आपको जहां लगे बैलेंस करना है। मुझे बात बताएं क्या करूं? मैं इसी रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं। प्लीज मुझे एक बात बताएं, कौन अनबैलेंस था? हाँ जी, F अनबैलेंस था ना। यहां कितने F हैं? यहां कितने? अब एक ऑप्शन मेरे पास ये है, इधर क्या लिखूं? अगर मुझे इधर एक, इधर उधर एक है ना, इधर भी एक होना चाहिए। 1/2। किसी को प्रॉब्लम है?
वैसे 1/2 क्या होता है? 0.5। तो ये 2 थे, फिर आप 2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करें 1, तो इधर कितने हो गए, तो फिर इधर भी कितने होंगे, बात खत्म, बैलेंस्ड हो गए। उधर कितने लिथियम है, इधर कितने लिथियम है, उधर कितने फ्लोरीन है, 1, इधर कितने हैं, बैलेंस्ड। किसी को प्रॉब्लम है भाई? है जी। जिसको आप सबसे मुश्किल काम समझते हैं, सर बैलेंसिंग कैसे होती है, भाई ऐसे होती है। बस क्या करना होता है, जिसके नंबर बैलेंस नहीं है उसके पीछे क्या कर दें, इंट्रोड्यूस क्या, बाय इंट्रोड्यूसिंग सम कोएफिशिएंट्स। क्या कोएफिशिएंट्स, जितने चाहिए उतने कर दें। इसमें अगर किसी के पास कोई सवाल है तो हाथ खड़ा करें जी। क्यों क्यों ये बैलेंसिंग समझ नहीं आ रही? सुने भाई, जो आप मुझे कह रहे हैं उसके लिए मुझे एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा। पता क्या स्टेप? वो कहते हैं सर एक काम करें, इधर ध्यान दीजिए। आई थिंक वो कह रहे हैं मल्टीप्लाई, अब बैलेंस करने के बाद उन्हें शायद हाफ पसंद नहीं आ रहा। मुझे लगता है आपको हाफ पसंद, अगर आपको हाफ पसंद नहीं आ रहा तो क्या करूं, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2। एक सवाल है कि इसके नीचे मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2 इफ यू डोंट लाइक दिस हाफ, अदरवाइज मेरी तरफ से बैलेंसिंग हो गई है। क्या लिखें इसके बाद, अगला स्टेप क्या लिखें, मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय 2 इफ यू डोंट लाइक दिस हाफ। अगर आप चाहते हैं कोएफिशिएंट्स होल नंबर्स में हो, किस में हो, होल नंबर्स में, आपको फ्रैक्शंस पसंद नहीं आ रहे या फ्रैक्शन समझ या फ्रैक्शंस आपको परेशान करते हैं, तो क्या करें, पहले फ्रैक्शंस के हिसाब से बैलेंस कर लें, फिर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, प्लीज टेल मी Li के पीछे क्या आ जाएगा, F2 के पीछे, हाफ F2 के पीछे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय हाफ, खत्म F2। फिर Li के पीछे क्या आ जाएगा, LiF के पीछे। लो जी, अब भी क्या है, हाँ बैलेंस तो है। जैसे हमने कहा था अगर हाफ पसंद नहीं है तो मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई किया इसको 2Li, इसको हाफ F2 इंटू 2, हाफ और 2 कैंसिल F2, इसको इधर 2 आ जाएगा। चेक करना भी बैलेंस है, हाँ। इधर लिथियम कितने हैं, इधर लिथियम कितने हैं, बैलेंस। इधर F कितने हैं, इधर F कितने हैं, बैलेंस। अब ये पसंद आ रहा है, मर्जी भाई है। मुझे तो वैसे ये समझ आता है, मेरी मैथ्स ठीक है, मुझे हाफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ सम टाइम बच्चों को लगता है कि सर वो हाफ नहीं, परेशान ही कर रहा है, तो क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 करके हाफ का कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देते हैं। और कुछ लोग, जैसे मुझे लगता है फातिह क्या कह रहे थे, सर जी पहले ही मुझे समझ आ गया, इधर हाफ लिखे ही ना, इधर 2 लिखें उधर 2 लिखें, पता नहीं क्या होगा। अब ये समझ कैसे आया मुझे नहीं पता, ये ऐसे समझ कैसे आपको, विदाउट हाफ कैसे समझ आता है? चलो ठीक हो गया, मेरी इतनी प्रैक्टिस होगी, मुझे वैसे ही नजर आ रहा है कि F2 है तो पहले यहां 2 लिखो, फिर यहां 2 है तो फिर वहां 2 लिखो। मुझसे ऐसे नहीं पढ़ाया जाता। मुझसे कैसे पढ़ाया जाएगा, मैंने आपको समझा दिया है। इधर एक Li था, इधर एक Li था, किसी को मसला है लिथियम में, इधर 2 F से उधर 1 F था, तो मुझे मसला किससे था, F से, तो मैंने F के पीछे क्या लगा दिया, हाफ, बैलेंस हो गया। आपने कहा हाफ पसंद नहीं आ रहा, तो मैंने कहा क्या कर दो, पूरी इक्वेशन को 2 से ज़रब दे दो, अदरवाइज मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया। इधर लिथियम एक, उधर लिथियम एक, इधर फ्लोरीन एक, उधर फ्लोरीन एक, बात खत्म होगी। लेकिन वो फ्लोरीन एक, आप कहेंगे सर ये एक तो नहीं है, ये हाफ इंटू 2 है, तो एक ही ना भाई, दिस हाफ इंटू 2, दिस इज 1, तो क्या करूं अभी? और कहा सर ऐसे ना लिखें, फिर कैसे लिखूं? मैं कहा इसको 2, इसको सर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर मैं कहा मैं पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। एक दफा बैलेंस हो गई है, फिर पूरी को 2 से मल्टीप्लाई करें, इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया, इधर 2 आ गया। आई थिंक ये सबसे बेहतरीन शक्ल है। आप में से किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एनीवन? जी। एक कंपाउंड क्या सोच के लिखना है, Li के ऊपर चार्ज क्या है, 1 प्लस, F के ऊपर चार्ज क्या होता है, 1 माइनस, क्रॉस बेस क्या होगा, LiF, तो वो कभी भी LiF2 कंपाउंड। देखें मैंने आपको बताया मेटल्स लिखने हैं ऐसे, लिथियम लिखकर सॉलिड लिखना है, नॉन मेटल्स लिखने हैं डायटोमिक, ठीक है जी। कंपाउंड लिखने हैं क्रॉस बेस करके, लिख दिया, बट एक प्रॉब्लम हो गई, मैंने ये लिखा सिंपल डायटोमिक,
ये लिखा क्रॉस बेस करके, मेटल को लिखा एज इट इज। केमिकल रिएक्शन तो ठीक था, क्या नहीं था यहाँ पे? इक्वेशन नहीं थी, बैलेंसिंग नहीं थी। तो बैलेंसिंग कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं खराब करना। आप कह रहे हो सर ये कंपाउंड का फॉर्मूला LiF2 कर दें, LiF2 कर दे तो फिर तो जिंदगी आसान होती। LiF2 इज नो कंपाउंड, कंपाउंड इज क्या? LiF, ठीक है जी। तो LiF इज एक्चुअली द कंपाउंड, द कंपाउंड इज नॉट LiF2। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? इफ इट इज LiF, अब एक मजबूरी है, ये 2 F है या 1 F है, क्या करूं? असल में इसके साथ लिथियम भी है, तो मैं यहां कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर मैंने यहां छेड़ाछाड़ी कर दी तो फिर मुझे यहां भी करनी पड़ेगी। वैसे फातिह साहब यही कर रहे थे, फातिह साहब ने मुझे बोला सर यहां 2 लगा दें, तो फिर उनको क्या करना पड़ा? यहां भी 2 लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर यहां 2 लगाते हैं फ्लोरीन को डबल करने के लिए, तो सिर्फ फ्लोरीन डबल तो नहीं होगा ना, और कौन डबल हो जाएगा? लिथियम भी तो डबल हो जाएगा। तो उसको एडजस्ट करने के लिए चेक करो ना क्या हुआ भाई क्या हुआ भाई? Li 1, इधर 2 F है, इधर 1 F। इस F को बैलेंस करने के लिए यहां क्या करूं? हाँ जी, मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहां 2 लगाएंगे तो Li क्या हो जाएंगे? तो इधर भी क्या लगाएंगे? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? कुछ लोग डायरेक्टली करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं? वो कहते हैं सर हाफ वाले चक्कर में ना पड़े, क्या करें? इधर 1 Li है, इधर 1 Li है, डन। इधर F 2 है, इधर F 1 है, तो कहते हैं सर यहां 2 कैसे बनाएं? इधर तो कुछ नहीं लिख सकते, कहां लिख सकते हैं? इंट्रोड्यूस सम। याद रखना बेटा, क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप यहां 2 नहीं लिख सकते। आप अगर खुद से कुछ लिखेंगे तो कहां लिखेंगे? कोएफिशिएंट यहां 2 लिख दें। यहां 2 लिख दिया तो अब एक मसला हो जाएगा, क्या? लिथियम कितने हो गए? फ्लोरीन तो बैलेंस हो गया, F2 इधर, ये वाले 2 इधर। लिथियम भी डबल करने पड़ेंगे, तो यहां 2 लिखो। नहीं, कहां लिखें 2? या डायरेक्ट ऐसे कर लें, या जो मैंने एक और तरीका बताया उस तरीके से कर लें। हम देखेंगे जैसे हम आगे चलेंगे, हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, उन एग्जांपल्स में क्या होगा